हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएसएस विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल हम लोग 5 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आए थे जो कि संडे टेस्ट सीरीज़ में आए हुए थे। आज अगले 5 क्वेश्चन हम लोग आपके सामने डिस्कस करने के लिए आए हैं। कल का आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा। इसी तरीके से आप और भी रिस्पॉन्स देते रहिए जिससे कि हम लोग का प्रोत्साहन भी बढ़ता रहे और इसी तरीके से हम लोग और भी आगे वीडियोस बनाते रहें। तो इसी तरीके से आज मैं आपके सामने नए 5 क्वेश्चन और लेके आया हूं। तो चलिए उन नए 5 क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ़ a माइनस बी इज इक्वल टू 2 एंड ए बी इज इक्वल टू 8 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि a माइनस बी बराबर 2 ए बी बराबर 8 तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होगा। मैं लिख देता हूँ आपके सामने। लिखा हुआ a माइनस बी इज इक्वल टू 2 और ए बी इज इक्वल टू 8। तो आपसे कह रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में फालतू के फॉर्मूले यूज़ करके हमको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। हमको इस तरह के क्वेश्चंस आराम से शॉर्टकट से सॉल्व कर लेने हैं और उसको कहते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड। ठीक है, वैल्यू पुटिंग मेथड से एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ a और b का डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं है और a और b का मल्टीप्लिकेशन भी ज़्यादा नहीं, तो मैं आराम से वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसा कि अगर मैं यहाँ a की वैल्यू 4 पुट कर दूं और b की वैल्यू 2 पुट कर दूं, ठीक है, तो आप देख रहे हैं 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं a की वैल्यू 4 पुट कर दूं और b की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो 4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन भी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब a बराबर 4 और 2 पे हमारी ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है और a बराबर 4 और 2 पे हमारी ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैं a की वैल्यू 4 पुट कर सकता हूँ, तो 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। तो 4 का क्यूब आपको पता होना चाहिए 64 होता है और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 64 में से 8 गया, कितना आ गया, 56 आ गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 56 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग वैल्यू पुट करके ही ख़त्म करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने अलजेब्रा में क्लास में भी आपके सामने डिस्कस करी हैं। जैसा कि आपके सामने सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, a बराबर 2b इज इक्वल टू 4c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c। कहीं ना कहीं मेरा डस्टर लग रहा है गायब हो गया है, तो वही डस्टर मैं देखता हूँ फिर उसके बाद बात करता हूँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हाथ से भी काम चल जाएगा। ठीक है, जैसा लिखा हुआ है यदि a बराबर 2b इज इक्वल टू 4c। ठीक है, ये डस्टर मिल गया है, यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 4c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c। लिखा हुआ यदि a बराबर 2b बराबर 4c, तो आपसे कह रहा है a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा। ठीक है, मैं आपके सामने जो वैल्यूज़ दी गए उनको पुट कर देता हूँ। a बराबर 2b बराबर 4c, तो कह रहा है a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन भी हम लोग बहुत ही आसान विधि से कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको रेशियो के चैप्टर में पढ़ा रखा है और मैं उसका नाम देता हूँ, कौन सा मेथड, एक मिनट, फ़ोन डिस्टर्ब कर दिया, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे लिखा हो a बराबर 2b बराबर 4c। ठीक है, तो इसको नाम जो दिया था वो हाइडिंग मेथड नाम दिया जाता है। ठीक है, या ढक्कन मेथड भी इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, ढक्कन मेथड की अगर बात करें तो ढक्कन मेथड कैसे करेंगे, यहाँ पे a को अगर मैं ढक लूँ, जैसे मुझे a का रेशियो निकालना है तो a को ढक लूँ, तो a को ढकूंगा तो यहाँ 2 का 4 से गुणा करा दीजिए, जो 2 चौक कितना होगा, 8 होगा। इसी तरह मैं अगर यहाँ 2 को, यहाँ पे अगर मुझे b का रेशियो निकालना है तो मैं यहाँ b का पूरा वैल्यू ढक लूँगा, 4 का 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह अगर c का निकालना है तो c को पूरा ढक लूँगा, 2 का 1 से गुणा कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं सारी नंबर 2 से कट रहे हैं, तो 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 4:2:1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिया था a बराबर 2b बराबर 4c और मुझे a रेशियो b रेशियो c निकालना है, तो इसके लिए मैंने ढक्कन मेथड का यूज़ किया। ढक्कन मेथड क्या कहता है कि इसको जिसका भी रेशियो निकालना है उसको ढक लीजिए। जैसे a का रेशियो निकालना है तो यहाँ पे a को ढक लीजिए, 4 दूना 8। b का निकालना है b को ढक लीजिए, 4 एकम 4। c का निकालना है c को ढक लीजिए, 2 एकम 2। तो 8 4 2, सारे नंबर 2 से कट रहे। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 4:2:1।
अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए है, लिखा हुआ अ नॉन जीरो नंबर इज ग्रेटर देन 7 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल बाई 9.3, व्हाट इज द नंबर। लिखा हुआ एक गैर शून्य संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 7 गुने से 9.3 बड़ी है, तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करूं तो बेसिक मेथड से करने में हमको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। देखिए, अभी अगर इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से करूं तो ऑप्शन से जल्दी खत्म हो जाएगा। हमने मान लिया कि जो भी संख्या, भाई कह रहा वह संख्या कौन होगी, तो ऑप्शन में जो भी दिया होगा वो कहीं ना कहीं संख्या का मान ही तो दिया गया होगा। तो या तो वो संख्या 10 होगी, या तो 20 होगी, या तो 5 होगी, या तो 14 होगी। तो हमने मान लिया कि वो संख्या 10 होगी। हमने ये मान लिया कि वो संख्या 10 होगी। अगर वो संख्या 10 होगी तो 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 10 का रेसिप्रोकल होगा 1/10। लेकिन मुझे केवल संख्या का रेसिप्रोकल नहीं करना है, रेसिप्रोकल का 7 गुना भी करना है। अगर मैं इसका 7 गुना कर दूं तो क्या होगा, 7/10 होगा। और 7/10 का मतलब होता है 0.7। और आप देखिए 10 और 0.7, 10 और 0.7 का जो डिफरेंस होता है वो कहीं ना कहीं 9.3 होता है। और आप देख रहे हैं इस तरह से जल्दी से क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। क्लियर है, ठीक है भाई। हमने पहला ऑप्शन उठाया, पहला ऑप्शन 10 था, तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/, तो ये 1/10 हो गया। अगर ये 1/10 हो गया तो केवल मुझे 1/10 नहीं करना था, इसका 7 गुना भी करना था। तो अगर 7 गुना करना तो ये 7/10 हो गया। 7/10 का मतलब 0.7, और 10 में से 0.7 का डिफरेंस देखेंगे तो 9.3। उसके अलावा आप और भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, तो देखिएगा वहां से 9.3 नहीं आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 20 लेंगे तो 1/20 होगा, तो ये 7/20 होगा, नहीं आएगा। यहाँ 5 लेंगे तो यहाँ 1/5 होगा, यहाँ 7/5 होगा। 5 - 7/5 कभी भी 9.3 नहीं आएगा। 14 लेंगे 14 और 7/14 करेंगे तो वहां से भी कभी भी 9.3 नहीं आएगा। ठीक है, तो अब ये सारे क्वेश्चन मैं आपको पूरा बेसिक से नहीं सिखा रहा हूं, मैं सारे क्वेश्चन एग्जाम में, क्योंकि ये बेटा मैं टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूं, तो टेस्ट पेपर में मैं आपको पूरा एकदम बेसिक मेथड नहीं सिखाऊंगा। टेस्ट पेपर में मैं वो तरीका आपको सिखाऊंगा जिससे कि एग्जाम में हम लोग जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। लिखा हुआ बिंदु P, द पॉइंट A, B is first reflected in origin to P1 and P1 is reflected in y-axis to 4, -3. What are the coordinates of the point P? बिंदु P, A, B पहले मूल पर P1 पर प्रतिबिंबित होता है, फिर P1 y अक्ष पर 4, -3 इमेज बनाता है। बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे। देखो ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, आसानी है, लेकिन हमको ध्यान से सीखना पड़ेगा। आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, P है, और P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, A, B है। और ये जो P है ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो किस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ओरिजिन पे। अगर P कभी भी ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट होता है तो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर ये प्लस प्लस है तो ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट होने की वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस। ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये भी प्लस है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी पॉइंट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट होता है तो उसके साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये जो ओरिजिन है, ये जो नया पॉइंट है ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये जो -a, -b पॉइंट है ये कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आज के बाद से सुन लो, कभी भी कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होता है तो हमेशा x के साइन चेंज होते हैं, कभी भी y के साइन चेंज नहीं होते हैं। तो अगर x के साइन चेंज होगा तो ये माइनस से जो होगा वो प्लस से हो जाएगा, और ये तो -b ही रहेगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन हमको अंत में तो, और यहाँ पे y एक्सिस के वो क्या दिए गए कोऑर्डिनेट्स, 4, -3 दिया गया है। जो हमने a, b के रिस्पेक्ट में y एक्सिस के रिफ्लेक्शन पॉइंट निकाला वो a, b -b निकाला, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया है, 4, -3 दिया है। तो लेकिन हमको ये नहीं निकालना, हमको फिर से P के कोऑर्डिनेट्स निकालने। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, बिंदु P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो अब इन दोनों का हम कंपेयर करा के मैं P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ, और P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, A बराबर आ गया है 4 और B बराबर आ गया है 3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 4, 3। क्लियर है।
सबसे पहले मैं a कॉमा b के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, फिर a कॉमा b का कंपेयर करा दूंगा। देखिए सबसे पहले फिर से एक बात देख लीजिए, मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए एक पॉइंट P था, ये देखिए था, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या था, a कॉमा b था, और ये जो पॉइंट a कॉमा b था, मूल का मतलब होता मूल बिंदु मतलब ओरिजिन से इस पॉइंट के अगर मैं इमेज बनाता हूँ तो इमेज बनाने में क्या करेंगे कि बस इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके साइन चेंज कर देंगे तो उसके इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो अगर ये a है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो अगर ऑब्जेक्ट में a कॉमा b है तो इमेज में क्या हो जाएगा, माइनस a और माइनस b आ जाएगा। फिर माइनस a माइनस b वाई एक्सिस से फिर रिफ्लेक्ट हुआ। कभी भी कोई चीज़ वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट होती है तो हमेशा कोऑर्डिनेट्स किसके चेंज होंगे, x के चेंज होंगे। अगर x के चेंज होंगे तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए, 4 कॉमा माइनस 3। ठीक है, तो हमें लेकिन यहाँ के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालने थे, हमको फिर से p के ही निकालने थे। ये देखिए p के ही निकालने हैं, तो बस इसका कंपेयर करा दीजिए। a बराबर आ गया 4 और b बराबर आ गया 3, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 4 कॉमा 3 ही आ जाएंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से है। लिखा हुआ है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इफ द फर्स्ट टर्म इज 3 एंड लास्ट टर्म इज 43। किसी अंकगणितीय के पहले पद का योग, पहले 12 पदों का योग क्या होगा यदि पहला पद 3 और अंतिम पद क्या है, 47 है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये AP है क्योंकि साफ साफ दिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, 12 पदों का योग निकालना है। पहला पद हमारा 3 है और अंतिम पद हमारा 47 है। ठीक है, तो जब मैंने क्लास में आपको AP GP HP पढ़ाया था तो उस समय मैंने AP में सम का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, जबकि N A और L दिया रहे, क्या बताया था, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो n का मतलब कितना हुआ, 12/2। फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है। लास्ट टर्म कितना है, 47 है। 12/2 होता है 6, 47 में 3 जोड़ो 50, 6 पंचे 30, आंसर आ गया 300। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस करा है। तो इस तरह से जो सीरीज मैंने कल से शुरू की है उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैंने कुछ 5 नए क्वेश्चन और भी कराए हैं। तो इस तरह से अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते जाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से कल फिर मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए जिससे कि आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।